आज हम समझते हैं विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में ये पार्ट 2 है। हम देखते हैं नियम नंबर 2 क्या कहता है। यदि विसर्ग संधि से पहले कोई स्वर हो, यानी आ और आ को छोड़कर, तो बाद में कोई घोष वर्ण आए या अंतस्थ व्यंजन आए या हा आए, तो विसर्ग का परिवर्तन आधे राह में कर देते हैं। जैसा कि हम एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, या विसर्ग से पहले क्या आए, कोई सुर आए, किसको छोड़कर, आ को छोड़कर, दोनों आ, छोटा आ बड़ा आ को छोड़ करके, तो हम क्या करते हैं कि विसर्ग का परिवर्तन आधे राह में कर देते हैं। क्या आए, घोष वर्ण आए। घोष वर्ण कौन होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पंचम वर्ण और हा और अंतस्थ व्यंजन आए, तो हम विसर्ग का परिवर्तन किस में कर देते हैं, आधे राह में कर देते हैं। जैसे हम समझते हैं, जैसे आशीर्वाद लिखा है, यहाँ पे लिखो नी निर्विवाद, इस तरीके से देखें निर्विकार, निर्विकार, इस तरीके से आगे बढ़ेगा धनुर्विद्या, तो धनु प्लस विद्या, धनुर्विद्या हो गया। इसी तरीके से आगे आयुर प्लस विद्या, तो आयुर्विद्या हो गया। आयु प्लस वेद, तो आयुर वेद हो गया। इसी तरीके से हम देखते हैं निर प्लस अपराध, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आ आया है, तो ये क्या करता है, जुड़ जाएगा, निरपराध, इस तरीके से बन जाएगा। जैसे निर प्लस उत्तर, तो निरुत्तर हो जाएगा। निर प्लस उत्तर, यहाँ पे देखिए नि प्लस उदय, निर्दय, ये देखो नि प्लस बल, निर्बल हो जाएगा। और निर प्लस मम, तो निर्मम हो जाएगा। और निर प्लस जन, तो निर्जन हो जाएगा। इस तरीके से हमने समझा ये सेकंड नियम की किस तरीके से चीजें बनती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम इसके बारे में नियम नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी स्वर के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद चा और छा में से कोई वर्ण आए, तो विसर्ग का परिवर्तन आधे सा में कर देते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ से पहले कोई स्वर हो विसर्ग से पहले, तो चा और छा हो, बाद में पहले पद में कोई सुर हो और बाद वाले पद में चा और छा हो, तो विसर्ग का परिवर्तन हम सा में कर देते हैं। जैसा कि देखा निश प्लस चित, तो निश्चित हो जाता है। आइए हम इसको कुछ बना के दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये काम करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हरि, आप देखिए चा आया है, तो आधा सा चंद्र, हरिश्चंद्र। इसी तरीके निश प्लस चल, तो नी आधा सा निश्चल। इसी तरीके निश्चल हो जाएगा। प्राय, प्राय आधा चा आया तो सा बनाएंगे, प्राश्चित। इसी तरीके से तप प्लस चर्या, तो त प, और फिर आधा सा बनाएंगे, चर्या, तपश्चर्या। इस तरीके से मन प्लस चिकित्सक, तो कैसे लिखेंगे, मन आधा चा सा चिकित्सक। इस तरीके से ये नियम काम करता है। तीसरा नियम को हमने समझ लिया है। अब हम नियम नंबर 4 समझते हैं। यदि विसर्ग से पहले कोई सुर हो और बाद में क्या आए, ता और था में से कोई वर्ण आए, तो क्या करेंगे, विसर्ग का परिवर्तन आधे सा में कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ध नु अदो टा है, तो इसमें आधे सा में, और फिर कार, धनुष कार, और दो प्लस ठ, तो दो आधा सा दुष्ट, दुष्ट। और पहले नी प्लस ठुर, तो निस ठुर। इस तरीके से नियम काम करते हैं विसर्ग संधि में। अगर आपने नियम समझ लिए तो आपके लिए संधि बहुत आसान हो जाएगी। अब हम नियम नंबर 5 समझते हैं। यदि विसर्ग से पहले कोई सुर आए तथा बाद में ता और था में से कोई वर्ण आए, तो विसर्ग का परिवर्तन सा में कर देते हैं। जैसा कि आपने समझा, यदि विसर्ग से पहले कोई सुर आए, बाद में ता और था में से कोई वर्ण आए, तो विसर्ग का परिवर्तन हम आधे सा में कर देते हैं। जैसा कि देखो कोई सुर आया विसर्ग से पहले और बाद में ता और था आया, तो हम इसका परिवर्तन विसर्ग किस में कर देंगे, सा कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। देखो न मो, अब ये विसर्ग है, इसका सा और फिर ते, नमस्ते। इसी तरीके से मन और आधा सा ताप। इस तरीके से हमें यहाँ पे बना के दिखाएंगे। बी आधा सा था पन, विस्थापन। या देखो बी
और देखो आधा सा है, यहाँ पे विसर्ग को आधे सा में परिवर्तित करेंगे, विस्तृत। आई होप आपको समझ में आया होगा 5वां नियम किस तरीके से होता है। अब हम आपको 6 नियम समझाते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ या आ दोनों में से कोई वर्ण आए तथा बाद में का या पा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का परिवर्तन हम किस में कर देते हैं, सा में कर देते हैं। आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से हमें चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आती हैं। तो हम देखते हैं नमो प्लस कार, तो देखिए नम लिख लिया हमने, नम, विसर्ग का परिवर्तन करेंगे आधे सा में, और कार, तो ये क्या हो गया, नमस्कार। इसी तरीके से लिखेंगे पुर प्लस कार, तो पुर लिख लिया और विसर्ग का परिवर्तन सा में और कार, पुरस्कार। देखिए पुर प्लस कृत, पुरस्कृत, पुरस्कृत हो गया। तिर प्लस कार, तो तिरस्कार हो गया। आई होप आपको समझ में आया। नियम देखते हैं श्रेय प्लस कार, तो श्रेय लिखेंगे, श्रेयकार। वाचस्पति, वाचस्पति,